नमस्कार दोस्तों। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर बैन लगा दिया। नेपाल से सामने आ रही हिंसा की तस्वीरें देखने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि यह हंगामा क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए है या फिर जेन ज़ी के इस प्रदर्शन के पीछे कोई और वजह भी है। दरअसल नेपाल में भ्रष्टाचार की आवाज काफी समय से उठ रही है। पिछले साल भी नेपाल में राजशाही वापस लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले थे। ब्राह्मण प्रधानमंत्री केपी शर्मा सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, जिसका असर सोशल मीडिया पर भी होने लगा था। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर में आग लगा दी। अब नेपाली मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि आगजनी में झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई है। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के कई भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं। जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उनमें देखा जा सकता है कि आंदोलनकारियों ने शीर्ष नेताओं के घरों में भारी उत्पात मचाया है। आइए जानते हैं कैसे। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। नेताओं समेत उनके बच्चों और परिवारों की आलीशान लाइफस्टाइल और शान और शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, जिससे युवाओं की नाराजगी का अंदेशा लगाया जा सकता है। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 2021 गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला 54,600 करोड़, 2030 ओरिएंटल कॉरपोरेटिव घोटाला 13,600 करोड़, 2024 कॉरपोरेटिव घोटाला 69,600 करोड़। नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में नेपाल के 10.7% युवा बेरोजगार हैं। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति मौजूद है, जिनमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं। वही वर्तमान में भड़की हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, जिससे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतें जला रहे हैं, बैंकों और मॉल्स में लूटपाट कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन की हवा तेज होती जा रही है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी काठमांडू में फिर हिंसा भड़क उठी है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी है। साथ ही नेताओं के आवासों पर हमला किया गया। मंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के आवासों को भी निशाना बनाया गया है। हालात को देखते हुए पहले पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपना पद छोड़ दिया है। काठमांडू समेत कई शहरों में हालात अभी तक तनावपूर्ण बने हुए हैं। काठमांडू के मेयर बलेन शाह ने जेन ज़ी आंदोलनकारियों को अपील करते हुए कहा है कि देश आपके हाथ में है, अब घर वापस जाओ। जेन ज़ी की पढ़ाई, काम और अभिव्यक्ति इन्हीं प्लेटफॉर्म पर निर्भर थी, इसलिए उन्हें यह उनकी आज़ादी छीनने जैसा लगा। जेन ज़ी के लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और अपनी आवाज़ उठाने का जरिया था। बैन से उनकी डिजिटल पहचान को चोट पहुंची। यह विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं था। युवाओं की नाराजगी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की जवाबदेही की कमी से भी जुड़ी थी। नेपाल में जेन ज़ी द्वारा किए गए प्रदर्शन ने आकार, हिंसकता और घातक परिणामों की दृष्टि से एक गहरी छाप छोड़ी है। प्रदर्शन का आकार और विस्तार बहुत बड़ा है।
हजारों युवा काठमांडू खास करके मैतीघर मंडला व संसद भवन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जबरदस्त रूप से शुरू हुआ और जल्दी ही राजधानी में बड़ी संख्या में फैल गया। देश भर में आंदोलन फैल गया था, केवल काठमांडू तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, इटहरी जैसे अन्य शहरों तक पहुंचे। विरोध प्रदर्शन काठमांडू और संसद के पास उग्र हो गया। युवाओं ने पुलिस ने लगाए हुए बैरिकेड तोड़ दिए और संसद भवन की तरफ चले गए। पुलिस ने वाटर कैनन, रबर बुलेट, आंसू गैस और गोलियां भी चलाई। नतीजा क्या हुआ? कम से कम 19 मौतें और सैकड़ों घायल हो गए हैं। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार 300 से 347 युवा घायल हो चुके हैं। अतिरिक्त आंकड़े विभिन्न रिपोर्टों ने घायल संख्या 200 से ज्यादा या 250 तक बताया है। विशेष रूप से काठमांडू न्यू बानेश्वर में पुलिस की गोलीबारी से कम 14 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इस हिंसा से कौन कितना प्रभावित हुआ है? काठमांडू में चिकित्सा केंद्रों के आंकड़ों में ट्रॉमा सेंटर 6 मौतें, सिविल हॉस्पिटल 3 मौतें, एवरेस्ट हॉस्पिटल 3 मौतें, काठमांडू मेडिकल कॉलेज 1 मौत, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल 1 मौत। दबाव के बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटा लिया, लेकिन गुस्सा सिर्फ बैन से नहीं था, इसलिए असंतोष अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नेपाल सेना ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आग्रह किया और देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया। नेपाल सेना ने एक बयान में कहा, हम जनजातीय आंदोलन के नवीनतम घटनाक्रमों का विश्लेषण कर रहे हैं। बयान में कहा गया है, नेपाल सेना हमेशा नेपाली लोगों के हितों और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नवीनतम घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इसमें सभी युवाओं और पूरे देशवासियों से शांत रहने और सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का अनुरोध किया है ताकि वर्तमान स्थिति और न बिगड़े। नेपाल में बने हालात को देखते हुए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, नेपाल में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने या सहायता की आवश्यकता होने पर संपर्क के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के निम्नलिखित टेलीफोन नंबरों पर ध्यान दें। टेलीफोन नंबर है 980-860-2881, 981-032-6134।